वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज हम जोन सा टॉपिक करने वाले हैं ना, काफी इंपॉर्टेंट है, हर टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है। भाई जो भाषा होती है ना, भाषा से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन तो पक्का आ जाता है। तो भाषा को भाई दो वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज की वीडियो में भाई भाषा क्या चीज होती है, इसके सिद्धांत क्या होते हैं, इसके अब लक्षण क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और जो अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी उसमें भाई किस मनोवैज्ञानिक ने भाषा के बारे में क्या कहा है, वो चीजें भाई बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो वो करेंगे। वो बिल्कुल छोटी सी वीडियो लेके आएंगे और ये भी छोटी सी है, इसमें जल्दी से कवर करवाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो भाई भाषा क्या होती है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। भाषा क्या होती है भाई, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का जो जरिया होता है, अपने विचारों को व्यक्त करने का जो जरिया होता है, वही हमारी क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। जैसे मुझे पानी चाहिए भाई, ठीक है, अब मैं किसी को ये बताऊं मुझे प्यास लगी है, तो वो भाषा के द्वारा ही बताया ना, मैंने भाषा के द्वारा ये बताया कि मुझे प्यास लगी है। चाहे ये मैं हिंदी में बोलूं, इंग्लिश में बोलूं, उर्दू में बोलूं, पंजाबी में बोलूं, किसी भी लैंग्वेज में बोलूं, पर क्या है, मुझे भाषा का सहारा लेना पड़ेगा अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। चाहे मैं लिख के बताऊं, चाहे मैं बोल के बताऊं, ठीक है। तो क्या है, एक भाषा का सहारा हमें लेना पड़ता है। तो ये क्या होती है, हमारी भाषा होती है। भाषा क्या होती है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाषा की परिभाषा। आगे अभी भाषा के अभिलक्षण क्या होते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखो भाषा क्या होती है, विचारों को व्यक्त करने का तरीका होती है, ठीक है, या साधन होती है। विचारों को व्यक्त करने का साधन होती है भाई, भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। आगे क्या है, अर्जित। भाषा क्या होती है, अर्जित होती है। वैसे इसका अपवाद भी है भाई, जो चोम्स्की है ना, जो चोम्स्की मनोवैज्ञानिक, उन्होंने क्या मानना है कि जो भाषा होती है वो जन्मजात होती है, ठीक है। उन्होंने भाषा को जन्मजात भी माना है। मगर बाकी जो जितने भी सारे मनोवैज्ञानिक है वो क्या बोलते हैं भाई, कि भाषा क्या होती है, अर्जित होती है। एक बच्चा भाषा के साथ पैदा नहीं होता, बल्कि क्या है, वो भाषा को सीखता है, वो भाषा को अर्जित करता है। तो भाषा क्या होती है, अर्जित होती है। अगर भाई एग्जाम में आपके सामने ऑप्शन आ जाता है कि भाषा अर्जित होती है या जन्मजात होती है, तो भाई देखो, अगर चोम्स्की का नाम आता है तो आपको लगाना है कि भाषा जन्मजात होती है, क्योंकि चोम्स्की ने ऐसा मानना है कि भाषा जन्मजात होती है। मगर अगर चोम्स्की का नाम नहीं आता है और फिर भाषा पूछी जाती है, तो भाई आपको अर्जित पे करना है कि भाषा क्या होती है, अर्जित होती है। आगे क्या है, अनुकरण पर निर्भर। भाषा किस पे निर्भर होती है, अनुकरण पे निर्भर होती है। भाई हम भाषा को तभी तो सीख पाएंगे ना, जब कोई हमारे सामने उस भाषा को बोलेगा। एक छोटा बच्चा है भाई, हमारे हरियाणा का बच्चा अपनी हरियाणवी भाषा यूज करता है, ठीक है। आप इंग्लैंड में चले जाओ, वहां पे इंग्लिश में बच्चा बोलता मिलेगा। पंजाब में चले जाओ, वहां पंजाबी में बच्चा बात करेगा। क्यों? क्योंकि वो अनुकरण कर रहा है, उसके आसपास जो भाषा बोली जा रही है बच्चा वही भाषा बोल रहा है। बच्चे हमेशा क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। तो भाषा हमेशा अनुकरण से सीखी जाती है, ठीक है। बच्चा नकल करके सीखता है। जोन सी लैंग्वेज उसके पेरेंट्स यूज करते हैं, घर में जोन सी भाषा यूज होती है वही भाषा बच्चा बोलता है, ठीक है। तो भाई भाषा किस पे निर्भर होती है, अनुकरण पे निर्भर होती है। आगे क्या है, विचारों से संबंधित। भाषा किससे संबंधित होती है भाई, विचारों से संबंधित होती है। भाई हमारे मन में जो विचार आते हैं वही हम भाषा के द्वारा बाहर निकालते हैं, ठीक है, व्यक्त करते हैं। तो भाई इसलिए विचार किससे संबंधित, भाषा किससे संबंधित होती है, हमारे विचारों से संबंधित होते हैं। अगर हमारे माइंड में विचार ही नहीं आएगा तो हम भाषा का प्रयोग ही नहीं करेंगे। कोई विचार ही नहीं आया तो फिर भाषा का यूज ही नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे माइंड में विचार आता है तो उसको व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है, भाषा का। फिर क्या है भाई, भाषा की एक अपनी संरचना होती है। हर भाषा की अपनी संरचना होती है। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश की अपनी संरचना है भाई, अल्फाबेट है। जो हिंदी है उसकी अपनी संरचना है, जैसे ये स्वर व्यंजन है। तो हर जो भाषा होती है उसकी अपनी एक अलग संरचना होती है, ठीक है, जिसके द्वारा भाषा सीखी जाती है। तो ये भाई भाषा के अभिलक्षण क्या क्या है भाई, ये विचारों को व्यक्त करने का साधन है, ये अर्जित होती है, ये अनुकरण पे निर्भर करती है, विचारों से संबंधित है, और भाषा की अपनी क्या होती है, एक संरचना होती है। हर भाषा की अपनी अलग संरचना होती है। आगे क्या है भाई, भाषा के सिद्धांत।
यहाँ से ही बहुत बार क्वेश्चन बना है भाषा के सिद्धांत से। तो भाई सिद्धांत देखो भाषा के कौन कौन से है। भाषा के अनुकरण का सिद्धांत, अभी बताया। भाषा किससे सीखता है बच्चा? अनुकरण करके सीखता है, नकल करके सीखता है। अगर घर में पेरेंट्स अच्छे से बात करते हैं, बेटा आपको क्या खाना है, बेटा आपको पानी पीना है, बेटा आप कहाँ जाओगे, बेटा आप बड़े होके क्या बनोगे, ऐसे बात करता है तो बच्चा ऐसे ही बात करेगा। और अगर पेरेंट्स ऐसे बात करते हैं तो एक रैपटम मारूंगी नक्का में पूर्णिया होगी, तो बच्चा उसी लैंग्वेज में बात करेगा। ठीक है, तो क्या है, भाषा अनुकरण पे निर्भर करती है। तो यही भाषा अनुकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि भाषा किस पे निर्भर है भाई? अनुकरण पे निर्भर है। बच्चा किससे सीखता है? नकल करके सीखता है। आगे क्या है? रुचि का सिद्धांत। अब रुचि का सिद्धांत क्या कहता है कि एक बंदा किसी भी भाषा को तब भी सीख पाएगा जब उसकी रुचि होगी उसमें। ठीक है, अब भाई मेरे इंग्लिश लैंग्वेज में बिल्कुल रुचि नहीं है। क्यों? क्योंकि छठी क्लास से इंग्लिश सिखाई थी। छठी से पहले तो हमें इंग्लिश का ए भी नहीं आता था, छठी क्लास से ABCD सिखाई थी। तो इंग्लिश मुझे इतनी आती है जो काम चलाऊ होती है। ठीक है, हर पेपर में पास करके आई हूँ बस, मगर टॉप कभी नहीं कर पाई इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि मेरी रुचि नहीं है भाई वहां पे। ठीक है, मेरी रुचि नहीं है वहां पे। तो हम एक भाषा को तभी अच्छे से सीख पाते हैं जब हमारी रुचि होती है उसमें। अगर हमारी रुचि नहीं है उसमें तो हम भाषा को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। यही रुचि का सिद्धांत कहता है। फिर क्या है? क्रिया का सिद्धांत। क्रिया का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर हम एक भाषा को सीखते हैं तो जब हम उसका प्रयोग करेंगे ना तभी उस भाषा को अच्छे से सीख पाएंगे। हम सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, उसका प्रयोग ही नहीं करें, हम दिमाग में भी उस भाषा को नहीं सोच रहे हैं, तो क्या हम उस भाषा को सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। तो यही क्रिया का सिद्धांत कहता है कि उस भाषा में हमें क्रिया करनी पड़ेगी। अगर हम बोल नहीं सकते तो हमें माइंड में उस भाषा के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी हम भाषा को सीख पाएंगे। फिर क्या है? स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता का सिद्धांत क्या कहता है? ये क्या कहता है कि भाषा सीखना वो स्वाभाविक होता है। एक बच्चा जब समाज में रहता है तो वो समाज की भाषा को ऑटोमेटिक सीख जाता है, स्वाभाविक रूप से सीख जाता है समाज की भाषा को। समाज में भाई बिहार चले जाओ तो बिहारी लैंग्वेज बोलते मिलेंगे, तो बच्चा वो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली सीख जाएगा। स्वाभाविक रूप से अपने समाज की भाषा को बच्चा सीख लेता है। ठीक है, आगे क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि दो इंसानों के सीखने की जो स्तर होता है वो अलग अलग होता है। कोई किसी भाषा को बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई किसी भाषा को नहीं सीख पाता है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता होती है। दो इंसान एक जैसी भाषा को एक समान रूप से नहीं सीख पाते, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता यही कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग भाषा को अलग अलग स्तर पे सीख पाता है। आगे क्या है? अनुपात और क्रम का सिद्धांत। ठीक है, अनुपात और क्रम का सिद्धांत क्या कहता है कि हम भाषा को कितने अच्छे से सीख पाते हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम भाषा का कितना प्रयोग करते हैं। हम भाषा का जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे हम भाषा को उतने अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, तो भाई ये थे इसके सिद्धांत। आगे आ जाते हैं भाषा को प्रभावित करने वाले तत्व। तो भाई भाषा को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? एक तो भाई लिंग भेद। लिंग भेद क्या कहता है कि ऐसा मानना है कई मनोवैज्ञानिकों का कि जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों की अपेक्षा जल्दी बोलना सीखती हैं। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा जल्दी बोलना सीखती हैं। ठीक है, तो लिंग भेद बच्चे के सीखने में, भाषा के सीखने में प्रभाव डालता है। क्यों? क्योंकि लड़कियां भाई वैसे भी नॉर्मली आपने देखा होगा घर में एक लड़का एक लड़की है, तो भाई लड़की पहले बोलना सीख जाती है, उसकी अपेक्षा लड़के बाद में बोलना सीखते हैं। आगे बुद्धि से संबंध। अगर किसी बच्चे की तेज बुद्धि है, तेज दिमाग का बच्चा है, वो भाषा को जल्दी सीख पाएगा। वहीं अगर कोई मंद बुद्धि बच्चा है, मोटे दिमाग का बच्चा है, तो भाई वो भाषा को स्लो गति से सीखेगा, आराम से सीखेगा, ज्यादा टाइम लेगा सीखने में। तो भाई बुद्धि से भी संबंधित है। कोई भी चीज सीखने के लिए भाई बुद्धि तो अहम रोल निभाती है। फिर है स्वस्थ है। अगर एक बच्चा स्वस्थ है तो वो भाषा को अच्छे से सीख पाएगा। अगर एक बच्चा स्वस्थ ही नहीं है तो उसको सीखने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा किसी भी चीज पे। एक बच्चा तभी कॉन्सेंट्रेट कर पाता है जब वो स्वस्थ होता है। तो अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो अच्छे से नहीं सीख पाएगा। फिर है भाई पारिवारिक संबंध। भाई पारिवारिक संबंध वही है कि उसके परिवार का माहौल कैसा है। भाषा के सीखने में परिवार का अहम रोल होता है।
परिवार में भाषा कौन सी यूज हो रही है, परिवार का माहौल कैसा है भाषा सीखने के लिए, क्योंकि बच्चा ज्यादातर अपने परिवार से सीखता है। उसके बाद क्या है, सामाजिक आर्थिक स्थिति। भाई जो बच्चा है उसके पेरेंट्स की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है। हाँ भाई बताओ। ये देखो भाई, अभी इसके भाषा का विकास बिल्कुल स्लो गति से चल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी परिपक्व नहीं है। ठीक है, अभी कम बोलना सीखा है, 2 साल का हुआ है, मात्र 2 साल का है, पर काफी चीजें बोल लेता है। ठीक है, तो इसका भाषा का विकास परिपक्वता पे भी निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पे भाई एक परिपक्वता भी कर लेना। ठीक है, परिपक्वता, इसको देख के याद आ गया, भाषा सीखने के लिए परिपक्व भी होना जरूरी है। अब अगर इसको बोलना सिखाऊं, ये छोटे छोटे वाक्य ही तो बोल पाएगा, अब पूरा लेसन तो नहीं बोल पाएगा ना ये। क्यों? क्योंकि वो बोलने के लिए परिपक्व नहीं है। देखो किसी भी टाइम ये टूथ ब्रश कर रहा है, कौन से टाइम की टूथ ब्रश है भाई ये? दांत कितने आए हैं? 2 दांत है, 2 दांत पे एक टूथ ब्रश है। ठीक है, आगे देखो भाई, आगे आ जाते हैं विचार। विचार और भाषा में क्या अंतर है भाई? भाषा क्या है? नहीं लड्डू बोलो मत। भाषा क्या है भाई? विचारों को व्यक्त करने का साधन है। हमारे माइंड में कोई भी विचार आया, उसको बोलने के लिए, उसको समझाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए मैंने भाषा का सहारा लिया। मगर विचार क्या है? जो हमारे माइंड में आ गया। ठीक है, तो भाई विचार कितने प्रकार के होते हैं देख लो। शाब्दिक विचार, मौखिक विचार। भाई जो शब्द पढ़ के, मान लो शब्दों के रूप में जो विचार आया वो शाब्दिक विचार हो गया। जो विचार मैंने बोल दिया मौखिक रूप से वो मौखिक विचार हो गया। दृष्टि विचार, कोई चीज देख के मेरे मन में विचार आया। ठीक है, कोई चीज देख के मेरे मन में विचार आया तो दृष्टि विचार हो गया। मौखिक विचार वही भाई बोल के जो विचार आया। लिखित विचार वही कि भाई पढ़ के अगर कोई विचार आ रहा है दिमाग में। और शारीरिक विचार भाई कोई बोल नहीं पा रहा, कोई सुन नहीं पा रहा, तो वो शारीरिक एक्टिविटी से समझा रहा है उसको, उसका जो विचार आ रहा है वो क्या हो जाएगा? शारीरिक विचार। क्यों? क्योंकि हमने उसकी शारीरिक एक्टिविटी देख के हमारे मन में विचार आया है कि भाई ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो ये है भाई विचार। तो ये थे भाई भाषा और विचार। अब भी बिल्कुल छोटी सी वीडियो रहती है, जो नेक्स्ट लेके आऊंगी उसमें मैं बताऊंगी कि भाई कौन से मनोवैज्ञानिक ने भाषा के बारे में क्या कहा है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है, कभी 100% एग्जामिनर बनाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे वहीं पे कंफ्यूज होते हैं। तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय भारत, जय हरियाणा। बोलो थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। जय भारत, जय हरियाणा।